नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरराइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये है एथर 450X, आर्ग्यूएबली इंडिया का सबसे स्पोर्टी इलेक्ट्रिक स्कूटर। अब ये जो स्कूटर है, इसके लॉन्च से जस्ट पहले मैंने इस गाड़ी का बड़ा ही डिटेल रिव्यू किया था, जहाँ पर मैंने इसकी एक एक बारीकी आपको बताई थी। आपको ये सब कुछ बताया था कि इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कैसा चलता है, हैंडलिंग कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है। तब से लेकर के अब तक कुछ बदलाव हुए हैं और सबसे पहला बदलाव जो है वो ये है कि उस वक्त यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन मॉडल इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्पांस ना मिलने के कारण वो जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है अब उसे हटा लिया गया है और अब ये एक फ़िक्स्ड कॉस्ट पर आपको मिलता है। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो ये नहीं है कि ये स्कूटर जो है इसकी कीमत क्या है या फिर सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या है या फिर और कुछ। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि रियल वर्ल्ड में इस स्कूटर की रेंज क्या है। और यहाँ पर आपको 4 अलग अलग तरह के मोड मिलते हैं: वॉप, स्पोर्ट, राइड और इको। मैं दोनों एक्सट्रीम में, यानी कि वॉप मोड जो सबसे ज़्यादा फास्ट मोड है और इको मोड जो कि इकोनॉमिकल मोड है जहाँ पर रेंज आपको एक्सटेंडेड मिलती है, दोनों ही मोड्स में आपको कितनी रियल वर्ल्ड माइलेज यानी कि रेंज मिलेगी वो मैं आपको बताऊंगा। अब ये डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो टेस्टेड सर्टिफाइड रेंज है वो है 116 किलोमीटर्स। और ये जो रेंज है ये एथर का भी कहना है कि इससे रियल वर्ल्ड में आपको ज़रा कम मिलेगी। तो इसकी जो ट्रू एथर द्वारा सर्टिफाइड रेंज है वो है 85 किलोमीटर्स। लेकिन क्या आपको ये रेंज मिलेगी? रियल वर्ल्ड में हमने इसे टेस्ट किया और इसके क्या परिणाम आए ये मैं आपको अभी कुछ देर में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दे दूँ। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं, लेकिन कुछ और छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं इस गाड़ी के बारे में। सबसे पहला जो सवाल है बहुत सारे लोगों का वो ये है कि इसकी रिप्लेसमेंट बैटरी जो है वो कितने में मिलेगी। अब सबसे पहली बात ये है कि इस गाड़ी की जो बैटरी है ये लिथियम आयन बैटरी है, काफ़ी एडवांस बैटरी है, मॉडर्न सेल्स से बनी हुई है। तो इसकी जो बैटरी है उसकी लाइफ लगभग 5 साल की है और इसका रिप्लेसमेंट लगभग 2025-2026 में करना पड़ेगा आपको, अगर आप आज इसे ख़रीदते हैं तो। और अगर आज ही इसकी रिप्लेसमेंट बैटरी आपको चाहिए तो उसकी कीमत होगी लगभग 35 to 40,000 रुपीज़। कुछ और ज़रूरी स्पेक्स के बारे में मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको सेगमेंट लीडिंग मिलता है। यहाँ पर आपको जो पीक पावर आउटपुट है वो मिलता है 6 किलोवाट्स का, जो कंटिन्यूस पावर आउटपुट है वो 3.3 किलोवाट्स का है। यहाँ पर एक 2.9 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी इंस्टॉल्ड है और इसके अलावा वज़न यहाँ पर है 108 kgs। चार्जिंग में आपको, अगर आप होम चार्जिंग कर रहे हैं और इसका जो चार्जर है वो आपको कंपनी से मिलता है, 3 hours 35 minutes में ये 80% तक चार्ज हो जाती है। और अगर आपको इसे फुली चार्ज करना है तो 5 hours और 45 minutes में ये पूरी तरह से चार्ज होती है। अगर आप इसे फास्ट चार्जिंग के लिए लेकर के जाएंगे तो 1.5 किलोमीटर्स पर मिनट के हिसाब से फास्ट चार्जिंग पर ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये चार्ज होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये बड़ी ही हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन मिलती है जिसमें आपको 4G LTE का इनबिल्ट सिम मिलता है, जिससे आपको ओवर द एयर अपडेट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑनबोर्ड नेविगेशन मिलता है। इसके अलावा आपको गाइड मी होम लाइट्स मिलती हैं। कनेक्टेड मोबाइल ऐप के साथ यहाँ पर आप कॉल्स जो हैं उनका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको राइड स्टैंड मिलते हैं, पुश नेविगेशन, लाइव लोकेशन, व्हीकल स्टेट ट्रैकिंग और थेफ्ट टो डिटेक्शन भी मिलता है। यहाँ पर आपको कॉल और म्यूज़िक कंट्रोल मिलता है और इसके साथ ही यहाँ पर आपको कुछ एक्सेसरी सपोर्ट मिलते हैं जो मेरे ख्याल से अभी तक अवेलेबल नहीं है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और स्मार्ट हेलमेट जो हैं ये ऐसी एक्सेसरीज़ हैं जो आपको कुछ वक्त में मुहैया करवा दी जाएंगी। 0 to 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड ये सिर्फ 3.3 सेकेंड्स में अटेन कर लेता है और 0 to 60 किलोमीटर्स पर आवर ये सिर्फ 6.5 सेकेंड्स में करता है, जो कि आप अगर देखने जाएंगे तो TVS एंटॉर्क जैसी क्विक 125cc स्कूटर से भी ज़्यादा फास्ट है। तो एक बहुत ही स्पोर्टी, बहुत ही फास्ट स्कूटर है। और अगर आप नेगेटिव्स की बात करें यहाँ पर तो मेरे ख्याल से ये जो सीट है ज़रा ज़्यादा स्लोपिंग है, इसकी राइड क्वालिटी ज़रा स्टिफ साइड पर है, लेकिन हैंडलिंग इसकी बहुत अच्छी है। अगर आपको एक फ्यूचरिस्टिक दिखने वाला कटिंग एज स्कूटर चाहिए जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में सबसे ज़्यादा क्विक, सबसे ज़्यादा फास्ट हो, तो ये जो स्कूटर है ये डेफिनेटली एक स्टेप अहेड है इस सेगमेंट में जो दूसरे स्कूटर्स आते हैं उनके मुकाबले। लेकिन रियल वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपके लिए वो है रेंज, और हमने इसे टेस्ट किया और पहले हमने इसे टेस्ट किया वॉप मोड में। तो चलिए देखते हैं कि वॉप मोड में जो हमारी टेस्टिंग थी वो किस तरह से आगे बढ़ी।
अब एथर इसकी स्टैंडर्ड जो रेंज है वो 85 किलोमीटर्स की बताता है, लेकिन जब हमने इसे वॉर्प मोड में, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन आपको देता है, वहाँ पर बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट करके और कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड पर इसे चलाया, तो इसकी मैक्सिमम जो रेंज हमें मिली वो थी 50 किलोमीटर्स। और अगर आप इसे वॉर्प मोड में बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलाएंगे तो ये आपको 50 किलोमीटर्स से ज़्यादा की रेंज नहीं देगा। अब ये तो एक ऐसी बात हो गई कि आप एक इलेक्ट्रिक बाइक को एक सुपर बाइक की तरह चला रहे हैं। अगर आप इसे इको मोड में, जहाँ पर इसको सबसे ज़्यादा रेंज मिलती है, वहाँ पर इसे चलाएं, लेकिन फिर भी अगर आप इसे बहुत तेज़ी से चलाएं, एकदम आराम से नहीं, बहुत तेज़ी से चलाएं, तो आपको कितनी मैक्सिमम रेंज मिलेगी उसका भी हमने टेस्ट किया। और चलिए देखते हैं कि ये टेस्ट किस तरह से आगे बढ़ा। इको मोड में भी इसे हमने काफ़ी तेज़ी से चलाया, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं चलाया। थ्रॉटल जो था पूरे वक्त पिन था। एक्सेलरेशन हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेशन इससे एक्सट्रैक्ट कर पाएँ उतना करें। और उस मोड में चलाने के बाद जो अटेनेबल रेंज थी वो क्लोज़र टू द क्लेम रेंज थी। 72 किलोमीटर्स की हमको रेंज मिली। और अगर आप इको मोड में इसे आराम से चलाएंगे तो मेरे ख्याल से 76 किलोमीटर्स तक की आपको रेंज रियल वर्ल्ड में मिलेगी। तो दोस्तों ये थे परिणाम हमारे टेस्ट के। हमने जो सिटी में टेस्ट किए उनके अनुसार अगर आप इसे इको मोड में चलाते हैं तो लगभग 76-77 किलोमीटर्स तक की रेंज ये आपको दे देगा। अगर आप इसे नॉर्मली चलाएं, अगर पिन करके चलाएंगे तो 70-72 की रेंज आपको मिलेगी। ये स्कूटर सारे शहरों में अभी तक अवेलेबल नहीं है। कुछ की सिटीज़ में इसकी प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। बेंगलुरु में 1.59 लाख रुपीज़, अहमदाबाद में 1.61 लाख रुपीज़, चेन्नई में 1.6 लाख रुपीज़, कोयम्बटूर में 1.61 लाख रुपीज़, दिल्ली में 1.47 लाख रुपीज़ और हैदराबाद में 1.61 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम में ये स्कूटर आपको अवेलेबल है। हेडलाइट इसकी मेरे ख्याल से ज़रा और बेहतर हो सकती थी रात को, हालांकि ये सफिशिएंट है लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये लाइट ज़रा और बेहतर हो। ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल काम कैसे करता है, यहाँ पे फीचर्स क्या क्या हैं, इसके बारे में मैंने एक बड़ा ही डिटेल वीडियो पहले किया है, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सब कुछ मालूम पड़ेगा कि ये जो स्कूटर है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल किस तरह से काम करता है। कुल मिलाकर के 11 सिटीज़ में ये कन्फर्म्ड है, जहाँ पर ये मिलता है बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोच्चि, कोझिकोड, कोलकाता, अहमदाबाद और कोयम्बतूर। इस स्कूटर पर आपको फेम 2 सब्सिडी भी मिलती है। सब्सक्रिप्शन ऑफ़र जो मैंने आपको बताया वो अब इस पर नहीं है, यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट कॉस्ट देनी होती है। सब्सक्रिप्शन ऑफ़र यहाँ से हटा लिया गया है। ये एक हाई पावर स्कूटर है, तो बिना रजिस्ट्रेशन के और बिना लाइसेंस के आप इसको नहीं चला सकते, तो इसे रजिस्टर भी करवाना होगा और इसे चलाने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना भी ज़रूरी है। अगर आप इसे यूज़ करने के बाद 3 साल के बाद वापस एथर को बेचते हैं तो आपको एथर 450X के लिए 85,000 रुपीज़ जो है बायबैक की कीमत मिल जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा एश्योरेंस है यहाँ पर। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि गाड़ी में किसी तरह का डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर डैमेज है तो ये जो प्राइस है ये कम हो सकती है। यहाँ पर आपको 4 कलर्स अवेलेबल हैं, स्पेस ग्रे, वाइट, मिंट ग्रीन और सीरीज़ 1 जो कि एक स्पेशल एडिशन है। इसके अलावा आपको अंडर सीट स्टोरेज मिलता है 22 लीटर्स का, जो कि बहुत अच्छा स्पेस है। और 125 सीसी के भी जो बड़े स्कूटर्स हैं उनमें आपको इतना ही स्पेस मिलता है, इससे ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस दिया गया है। यहाँ पर ये लाइट मौजूद है। इसका जो चार्जर है ये कुछ इस तरह से नज़र आता है और इसे आप अपने घर से बड़ी आसानी से या फिर अपने गराज में चार्ज कर सकते हैं। बैटरी यहाँ पर रिमूवेबल नहीं है। तो दोस्तों ये है एथर का 450X, अपनी तरह का सबसे स्पोर्टी स्कूटर, सबसे क्विक स्कूटर। महंगा ज़रूर है, लेकिन अगर आप एक डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी चाहते हैं, एक स्पोर्टीनेस चाहते हैं अपने स्कूटर से, तो इस स्कूटर का कोई दूसरा मुकाबला नहीं है। यहाँ पर स्विच गियर मेरे ख्याल से ज़रा बेहतर हो सकता था, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर अगर आप स्टाइलिंग की बात करें और बाकी सारी फिनिश की बात करें तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक, एक बड़ा ही कटिंग एज सा स्कूटर यहाँ पर एथर, जो कि बाय द वे हीरो मोटोकॉर्प द्वारा फंडेड है। वहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प के लगभग 37% स्टेक्स हैं, उनके द्वारा ये कंपनी सपोर्ट की जाती है। तो मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में यहाँ पर आप और भी मॉडल्स देखेंगे और विभिन्न किस्म की नई
कटिंग एज इलेक्ट्रिक बाइक्स, स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपके जो सवाल थे उनके उत्तर आपको ठीक ढंग से मिल पाए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मोटरॉइड्स को, वो बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए, मोटरॉइड्स का नाम आगे डाल के सर्च कीजिए, इससे हमें बहुत मदद मिलती है। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड राइड सेफ।